मोनिका टाइपिंग इंस्टीट्यूट इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो जीसीसी टीबीसी या शॉर्ट हैंड की एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है, उसके सिलसिले से बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं कि टाइम टेबल वगैरह ये सभी चीज़ें डिस्कस कीजिए बोल के एक वीडियो बनाई है। तो इस वजह से ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। और सबसे स्टार्टिंग के बाद जो हमारा बोर्ड है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे, इसके माध्यम से एक शुद्धि पत्रक निकाला गया है। शुद्धि पत्रक किस तरीके से है कि अक्टूबर 2023 में, ठीक है, अक्टूबर 2023 में ये जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यानी कि जो अप्रैल में एग्ज़ाम्स होने वाले थे 1 या 15 अप्रैल के बीच में, वो एग्ज़ाम जो है तो आगे पोस्टपोन हो चुकी है। एग्ज़ाम पोस्टपोन का जो मेन रीज़न है वो है हमारी लोकसभा निवडणूक। ठीक है, लोकसभा निवडणूक में होता क्या है कि बहुत से जो हमारे अधिकारी होते हैं बोर्ड के, वो सभी अधिकारी की ड्यूटीज़ अलग अलग इस पर अलग अलग पद पे लगाई होती है। इस वजह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना या एग्ज़ाम्स लेना इतना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसका शुद्धि पत्रक निकाला गया है कि सभी एग्ज़ाम्स को जो है तो पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, अभी इसमें स्टूडेंट्स वगैरह अगर आप लोगों के लिए बोला गया है तो 1,60,000 जो है तो स्टूडेंट्स ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इसका मतलब 1,60,000 के आसपास स्टूडेंट जो है तो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। जीसीसी टीबीसी की कंप्यूटर टाइपिंग हो गई या फिर जीसीसी शॉर्ट हैंड की एग्ज़ाम हो गई। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे अप्रैल में वही पोस्टपोन हुए हैं। उसी के टाइम टेबल पे अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर का जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है जीसीसी टीबीसी। तो दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश 30 या इंग्लिश 40 इसके जो एग्ज़ाम्स हो गया, ये बात अच्छे से पहले क्लियर कर लो सभी। इसका जो मॉक टेस्ट होगी, मॉक टेस्ट रहेगी बच्चों यहाँ पर 7 जून 2024 से 8 जून 2024 के बीच में। ठीक है, इसकी जो मॉक टेस्ट रहने वाली है तो रहेगी 7 जून 2024 से 8 जून 2024 के बीच में। यानी 7 से स्टार्ट होगी तो 8 तक 2 दिन के अंदर मॉक टेस्ट रहेगी। उसी के अलावा यहाँ पर फिर से क्लियर बताया गया है कि 10 तारीख से लेके तो 14 तारीख तक जो है तो यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है। ठीक है, तो आपके हॉल टिकट पे जो डेट या टाइमिंग मेंशन रहेगा उसी वक्त आपकी एग्ज़ाम्स रहेगी। एग्ज़ाम्स कौन से बच्चों की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो इंग्लिश 30 और इंग्लिश 40 होगी। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट बताया गया है यहाँ पर कि मराठी 30 और मराठी 40 या फिर हिंदी 30 हिंदी 40 के लिए। तो ये बात भी क्लियर कर लो आप लोग कि इसकी जो मॉक टेस्ट रहेगी बच्चों 15 से लेके 16 यानी कि 2 दिन तक का मॉक टेस्ट रहेगी। और मॉक टेस्ट के बाद यहाँ पर 18 से 20 तक के बीच में जो रहेगा आपका फाइनल एग्ज़ाम रहेगा। आपका हॉल टिकट पे इसकी डेट वगैरह सभी मेंशन रहेगी। उसी के बाद में स्पेशल स्किल का जो 50 का होता है, ठीक है, तो 50 के मॉक टेस्ट वगैरह तो यहाँ पर डैश दी गई है। मगर इसका जो एग्ज़ाम्स रहेगा बच्चों 28 और 29 तारीख, इस 2 तारीख के बीच में इसका एग्ज़ाम्स रहेगा। इसका भी टाइम टेबल वगैरह आपका हॉल टिकट पे जो रहेगा वही रहेगा, चेंजेस इससे हो नहीं सकता। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 30-40 इंग्लिश का एग्ज़ाम्स रहेगा 10 से लेकर 14 के बीच में। आपका कोई भी डेट इसमें से आ सकती है। उसके बाद में 10/6/2024, 10/6 इस पर यहाँ पर क्लियर मेंशन करो कि जून की बात चल रही है। यहाँ पर अप्रैल से सीधा जून में इसको पोस्टपोन किया गया है। उसके बाद मराठी और हिंदी 30-40 जो रहेगा 18 से 20 के बीच में रहेगा, 18 से 20 जून के बीच में। ठीक है, मॉक टेस्ट की डेट दोनों की क्लियर मेंशन की गई है। मैं जानबूझ के प्रसिद्ध शुद्धि पत्रक जो है उसी पर डायरेक्ट वीडियो शूट बना रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद में स्पेशल स्किल जो है 50 वर्ड्स पर मिनट वाला, ठीक है, तो उसकी जो एग्ज़ाम्स रहेगी बच्चों 28 जून से लेकर 29 जून 2 दिन के बीच में रहेगी। और इसी के बीच में अभी थर्ड पॉइंट भी क्लियर करो कि जो शॉर्ट हैंड वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, जिनके शॉर्ट हैंड की एग्ज़ाम्स रहेगी, उनकी मॉक टेस्ट रहेगी बच्चों यहाँ पर 18 से 19 के बीच में। और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए उनके 3 दिन के अंदर के 20 तारीख से लेके तो 23 तारीख के अंदर। ठीक है, 20, 21, 22 और 23 4 दिन के अंदर जो रहेगी तो इसकी एग्ज़ाम्स रहेगी। अब इसके अलावा जीसीसी के जो पेपर्स रहेंगे, जीसीसी के मतलब होता है मैनुअल टाइपिंग। ठीक है, जीसीसी के जो पेपर्स रहेंगे तो पेपर्स रहेंगे यहाँ पर 7 से 8 2 दिन के अंदर। ठीक है, मैनुअल टाइपिंग के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो मैनुअल टाइपिंग के एग्ज़ाम्स होंगे 7 जून और 8 जून के बीच में। दोनों दिन अलग अलग बैचेस रहेंगे आप लोगों के, उस हिसाब से जो तो आपके एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं। अभी इसी के साथ साथ में और एक बात क्लियर कर लो बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि वरीलप्रमाणे लांबलेला कालावधी लक्षात घेता, के ऊपर जो मेंशन किया हुआ है
उसका जो यहाँ पर टाइम पीरियड आहे उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा परिषदेने नियमित व रिपीटर विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरता यावे यासाठी 15 ते 25 एप्रिल या कालावधीकरिता नोंदणीची लिंक उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतलेला है। इसका मतलब होता है कि जो बोर्ड है हमारा जीसीसी टीबीसी का या फिर टाइपिंग एग्ज़ाम्स या कंप्यूटर क्या अपना स्टेनो के एग्ज़ाम्स किसके बोर्ड ने एक डिसीजन लिया हुआ है कि भाई ज़्यादा वक्त बीच में जा रहा है, तो इस वजह से जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाली थी स्टूडेंट्स के, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कि सभी स्टूडेंट्स अभी रिपीटर हो या फ्रेशर हो वो नया फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों के लिए पर्सनल सजेशन रहेगा कि जो स्टूडेंट ने 30 का फॉर्म भरा हुआ है और अभी अपने पास में 2 महीने बाकी है पूरे, ठीक है, तो 2 महीने में हम लोग कवर कर सकते हैं 40 का भी। तो इस वजह से बेटर रहेगा 30 वाले सभी स्टूडेंट 40 का फॉर्म भी भर दो, क्योंकि आप लोगों को 25 अप्रैल तक का न्यू फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है अप्रैल के, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटर स्टूडेंट्स या फिर जो बच्चे फ्रेशर है जिनको फॉर्म भरना है या फिर जो 30 का फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए, वो 40 अगर भरना चाहते हैं तो 25 अप्रैल से पहले इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो आप आपके इंस्टीट्यूट में जाकर पूछताछ करके वहाँ पर सभी डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर सीधा बोला गया है कि अगर आपका कोई इससे पहले जो फॉर्म भरा हुआ था उसमें कोई अगर आपका नाम वगैरह में अगर एडिट है कुछ, तो आप एडिट की लिंक भी यहाँ पर दी गई है। तो ये रहेगा एग्ज़ाम, ये जो इंस्टीट्यूट वाले लोग होते हैं, इंस्टीट्यूट वाले लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इतना याद रखो कि 15 से 25 अप्रैल के बीच में जो है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिंक चालू है। इस वजह से आप 30-40 वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो 30 वाले प्लस 40 का फॉर्म भर दो, और उसके अलावा जो तो जिसने मराठी भरा नहीं होगा तो मराठी का भी भर दो, या जो फ्रेशर बच्चे होंगे जिन्हों को लगा होगा कि भाई अप्रैल में मुझसे कवर नहीं होगा, मैं नहीं भरना चाहता, जनवरी के बाद में उसका एडमिशन होगा, तो वो बच्चे भी भर सकते हैं। यहाँ पर उतना चांस आप लोगों को दिया गया है। तो आई होप के सभी को ये डेट्स वगैरह सभी क्लियर हो गई होगी। इसको मैं अच्छे से एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो वैसे भी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है MSc, उस पर ये सब कुछ जो है ऑलरेडी आया हुआ होता है। चलो, थैंक यू।